केवीएस एनवीएस का जो कंबाइंड वैकेंसीज आई है उसका एग्जाम पैटर्न को एकदम डिटेल में समझेंगे और यहाँ पे होप्स हो कि आपको एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। प्लस में एज को लेकर यहाँ पे बात करेंगे और वैकेंसीज कितनी है टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी में, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख कर रख दिया है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना वैकेंसीज है किस में, और एग्जाम पैटर्न को लेकर समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना एग्जाम पैटर्न इस बार कंप्लीटली चेंज हो गया है। जैसा पहले होता था पेडागोजी था, मतलब कि सीडीपी होते थे जैसा आप सीटेट में देखते थे, तो कंप्लीटली इसको पेडागोजी को हटा दिया गया है, जो कि एक मतलब बैड न्यूज़ है कैंडिडेट के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम लेवल है ये एक्चुअल में देखेंगे कि जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कर दिया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टेप वाइज उसमें स्टूडेंट फिल्टर होते जाएंगे यहाँ पे। अब कैसे फिल्टर होंगे उसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए रीजनिंग, अगर आप डीएवी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रीजनिंग जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है उससे भी आपका रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो है आपका इस बार, तो आप देखिए केवीएस का और एनवीएस का जो कि है कंबाइंड वैकेंसीज आई हुई है, मतलब कि आप इसको अगर क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप केवीएस में भी जाने का रास्ता है और एनवीएस में भी जाने का रास्ता है। तो ये एक अच्छा है कि अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो टीजीटी में आप केवीएस में भी जा सकते हैं और एनवीएस में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा इन्होंने किया है, लेकिन है कि इतना ज़्यादा लेवल टफ कर दिया है कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं बेसिकली आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है उनके पास, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है ज़्यादातर, क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे उनको सारा कुछ पढ़ने के लिए दे दिया गया है। ऐसे तो फिर हम लोग जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते तो ज़्यादा बेटर थी। अब देखिए ये 3 टायर में एग्जाम्स होने वाली है। फर्स्ट टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, प्लस में डेमो भी होगा जाकर टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो है नॉन टीचिंग के लिए भी इसमें वैकेंसीज है, तो नॉन टीचिंग के एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे क्लियर वे से। उनका भी एग्जाम का पैटर्न कुछ इसी तरीका से है, सेम है, लेकिन उनका क्या क्या वैकेंसीज है, कितने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो है ना आपका फर्स्ट में रीजनिंग होगा, जो कि आपका ये एग्जाम्स का पैटर्न है। रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज हो गया, लैंग्वेज कंपटीशन हो गया, लैंग्वेज अनदर। अब जैसे कि इसमें क्या है ना कि लैंग्वेज अनदर में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। टायर 1 में ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड किया गया 1/3, जो कि बहुत बुरा चीज़ है। और उसके बाद फिर आपका 2 आवर्स का एग्जाम्स होने वाला है जिसमें 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब क्या है यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चंस रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि आप देखेंगे तो ये 60 मार्क्स का हो गया, ये भी आपका 60 मार्क्स का हो गया। ओके, तो इस तरीका से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेसिक, अब इसमें जो भी जैसे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी दिया गया है, मतलब कि आपको लेवल 10 तक आपको पढ़ना ही होगा कंप्यूटर, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर लेवल 10 तक ही रहता है। मतलब ऐसे तो है नॉर्मल बेसिक, इन लोग नहीं पूछने वाले हैं कि हम 6-7 का पढ़ लिए तो हो गया। 10 तक एटलीस्ट पढ़ना, पाइथन वगैरह भी आपको कवर करना होगा। उसका बेसिक ही चीज़, ज़्यादा हाई लेवल नहीं। इसमें भी 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज आपका होगा 20 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि वही 60 मार्क्स का टोटल हो गया। लैंग्वेज कंपटीशन, लैंग्वेज कंपटीशन ये बेसिकली इंग्लिश होगा और इंग्लिश आपको अच्छा से पढ़ना होगा। 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपका 3 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे। 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और 30 टोटल मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। फिर लैंग्वेज अनदर, अब दूसरे लैंग्वेज में आप कुछ भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट लोग हिंदी ही चूज़ करते हैं, और अगर और कोई भी लैंग्वेज है तो आप उसमें भी चूज़ कर सकते हैं। जो आपका अपना लैंग्वेज है आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन, मतलब इसमें टोटल 300 मार्क्स का आपका देखने को मिलेगा। ये टायर 1 है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसके बाद फिर आप आते हैं, है ना, इसके बाद फिर आप आते हैं तो टायर 2 में आपका ये 1:10 रेशियो के अकॉर्डिंग जाएगा, और उसके बाद ये 1/3 रेशियो के अकॉर्डिंग जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो कि इसमें इन्होंने बहुत, मतलब जो कि इसको ऐड नहीं करना चाहिए था वो भी इन्होंने ऐड किया है। एटलीस्ट इतना ज़्यादा टफ किया तो डिस्क्रिप्टिव नहीं देना चाहिए था इन लोग को, है ना। अब जैसे कि स्टूडेंट लोग क्या होंगे ना कि जिनका ये क्लियर नहीं है,
जिनको रीजनिंग नहीं आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं आती है, जनरल नॉलेज का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से स्टूडेंट कुछ फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं अब टायर 2 में, क्योंकि ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट जो कंपटीशन का जनरल कंपटीशन का तैयारी करें उनका ये हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे में कैसे फिल्टर होंगे स्टूडेंट, टायर 2 में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव आपका 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 60 मार्क्स का। अब डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब डीप नॉलेज होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट का, तभी जाकर आप यहाँ पे आ पाएंगे। तो जिनका सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगा, जो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपका यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, यहाँ से होकर यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। तो इस तरीका से स्टूडेंट फिल्टर होगा, फाइनली वो सिलेक्शन इसमें पहुंचेंगे। अब इसमें 60 क्वेश्चन होंगे आपका, 60 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए 10 क्वेश्चन लिखने वाला आएगा जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा जो कि आपको लिखना है, और उसमें राइटिंग भी देखा जाएगा, स्पेलिंग भी देखा जाएगा, आपने किस वे में आंसर किया वो भी देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। और प्लस में एक चीज़ और यहाँ गड़बड़ है कि एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने निगेटिव मार्क नहीं रखना चाहिए था, यहाँ पे भी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ओके, मतलब कि 4 गलत करते तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। इसमें 17 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली ये, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसमें बस क्वालिफाई करना है। ये टायर 2 और ये इंटरव्यू डेमो, ये दोनों मिलाकर ये इससे 85% लिया जाएगा, और इंटरव्यू डेमो का आपका 15% रहेगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू डेमो में क्या होता है, कैसे होता है, इंटरव्यू डेमो भी आपको इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आपका नॉलेज भी देखेंगे, अगर आपका डेमो अच्छा नहीं रहा तो वहाँ पे भी फिल्टर्ड होंगे स्टूडेंट कुछ, मतलब अगर ये आप क्वालिफाइड कर जाते हो, यहाँ तक आप यहाँ आ जाते हो, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके कि आप क्वालिफाइड, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये प्रोसेस है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें रजिस्ट्रेशन, इसका तो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, 14 नवंबर से, और 4 दिसंबर तक चलेगा आपका। पेमेंट डेट भी वही है। उसके बाद एज की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे KVS के वैकेंसीज के लिए PGT में इतना वैकेंसीज है, TGT PRT। अब PRT इसमें आपका होता है KVS में, लेकिन इन्होंने ये NVS में PRT नहीं होता है, ये नहीं होता है तो नहीं होता है, इसमें कोई आपको थी करने वाली बात नहीं कि इसमें क्यों नहीं है, शुरू से नहीं है, ठीक है। और उसमें TGT और PRT में सीटेट चाहिए, और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को नहीं ले रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए यहाँ पे तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो दिसंबर में होने वाली है सीटेट, उसमें आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, ये भी इनको देना चाहिए था। और यहाँ पे जो है ना, सीटेट पेपर 1 चाहिए TGT के लिए, PRT के लिए, और पेपर 2 TGT के लिए। NVS में भी वही सीन है, KVS में भी वही सीन है, ठीक है। TGT में पेपर 2 सीटेट चाहिए, और सीटेट अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। एज की बात करें तो PGT में 40 ईयर्स होते हैं, उसके बाद 35 ईयर्स TGT में, और 30 ईयर्स आपका PRT में। अब इसमें फीमेल जो होते हैं, फीमेल कैंडिडेट, चाहे कोई भी फीमेल बस होना चाहिए, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि आप अगर PRT से अप्लाई करें तो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, TGT से अप्लाई करें तो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और PGT से अप्लाई करें तो 50 ईयर्स। तो मतलब 50 ईयर बहुत मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई अपना उम्मीद भी छोड़ देते कि अब मेरा जॉब भी होगा। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा है कि एज का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा देते हैं, कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं कि लास्ट टाइम तक ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सारा चीज़ था। एज का SC ST की बात करें तो SC ST का 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब अगर 30 ईयर्स है, आप SC ST से बिलोंग करते हैं, PRT में अप्लाई करें तो आप 35 ईयर्स है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और OBC की बात करें तो OBC में 33 ईयर्स का दिया गया है, 3 ईयर्स का दिया गया है, जो कि आपका 35 है अगर TGT में, तो 3 ऐड करेंगे तो 38 ईयर्स तक, और PRT में 33 ईयर्स तक, और PGT में 43 ईयर्स तक वो जो OBC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन टीचिंग के लिए भी हम बताएंगे। तो ये चीज़ है, इसमें स्टूडेंट का रेशियो रखा गया 1/10, इसमें 1/3, मतलब ऐसे जो सिलेक्शन होगी ना, वो मतलब देखेंगे कि 10 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे उठाया जाएगा टायर 1 में, और फिर उसके बाद टायर 1 से 10 गुना हटाकर फिर उसके बाद 3 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा इससे टायर 3 में, क्योंकि फिल्टर्ड यहाँ पे हो ही जाएंगे। 10 गुना स्टूडेंट लेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें कुछ फिल्टर होंगे, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे जाकर फिल्टर्ड होंगे। तो इस तरीका से इन्होंने रखा है। होप सो कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। रही बात सिलेबस को और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको उसी बेसिस पे रहेगा। होप सो आपको इसमें समझ में आया होगा।
क्लियर हो गया होगा एग्जाम पैटर्न को लेकर। और इसका जो नॉलेज है, आपको डीप नॉलेज चाहिए, जहां से भी आपको कोर्स है स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन होने वाली है, एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो देखिए टायर 1 का ज़्यादा चांसेस है फरवरी में आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर टायर 2 होगी, फिर इंटरव्यू डेमो के लिए। तो आप जैसे ही टायर 2 में आप क्वालिफाइड करते तो इंटरव्यू डेमो के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो होप सो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।